हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अल्फा सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 ठीक है क्लास 7 का पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम क्या है, डेसिमल नंबर अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे अभी तक हम लोगों ने नंबर ऐसा कुछ देखा होगा 2.456 ऐसा नंबर बहुत बार हम लोगों ने देखा होगा, क्लास 6 के अंदर भी 5 के अंदर भी आप लोग को ऐड करने दिया गया होगा। ठीक है, लेकिन इस क्लास के अंदर हम लोग को क्या करना है, नॉर्मली हम लोग इधर के जो पॉइंट के इधर के नंबर हैं, यानी कि इसको हमको इस चैप्टर के अंदर डिटेल करना सीखना है, इसके बारे में सीखना है। ठीक है, डेसिमल नंबर तो है, डेसिमल नंबर किसको बोलते हैं, मान लो कि हमारे पास कोई नंबर लिखा है, राइट, उस नंबर के बीच में कहीं भी ऐसे पॉइंट लगा दो तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर। ठीक है, अब फिर बोला अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट, यानी कि हमको एक झलक देखनी है। किधर का झलक देखना है, पॉइंट के इस वाले एरिया का पूरा देखना है। इधर के जो नंबर आ रहे हैं उसके बारे में क्या करना है, हमको स्टडी करना है। आई होप इस चैप्टर का मतलब समझ में आएगा। कोई पूछे डेसिमल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर मतलब होता है कोई भी नंबर लिखो उसमें पॉइंट लगा दो, वो क्या कहलाएगा, डेसिमल नंबर। अब पीक बियॉन्ड द पॉइंट, यानी कि पॉइंट के इस बियॉन्ड, यानी कि इस साइड ऊपर देखिए क्या चीजें चल रही हैं, कैसे उसको लिखा जाता है, उसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में क्या करना है, सीखना है। क्यों सीखना है ये भी मैं बता दूं आप लोगों को। मैं इधर के नंबर को क्यों जानना चाह रहा हूँ, एक चीज ध्यान दो। अगर सपोर्ट है आपके पास एक स्केल होगा, ठीक है, 0 1 2 3 4 ऐसे कर करके आपके पास ऐसे स्केल, अगर छोटा बड़ा जो भी आप ले लीजिए स्केल, राइट, स्केल आप लोगों को लिए कि नहीं लिए। ठीक है, अब स्केल के अंदर देखोगे आप लोग ऐसा नंबरिंग होता है। ठीक है, स्केल हमारा किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, राइट। इसके अंदर भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसके बीच में भी देखोगे तो 10 खाने होते हैं। स्केल अपने उठा के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसके अंदर भी आप लोग देखोगे जैसे 1 2 3 4 ऐसा लिखा होगा, और स्केल के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर भी 10 खाने होते हैं, पूरा का पूरा होते हैं कि नहीं होते हैं। अभी आप स्केल निकाल के देख सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये जो 10 खाने दिए, 10 बॉक्सेस दिए, ऐसे क्यों दिए हुए, क्योंकि हमें अगर किसी चीज को अगर मेजर करना है, मापना है, तो मापने के लिए जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, ठीक है, तब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक ये बॉक्स पेंसिल है, ठीक है, ये क्या हमारे पास पेंसिल है, राइट, जैसी भी पेंसिल है अच्छी है, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारे पास एक पेंसिल है, मैं पूछूं कि इसका हमको क्या बता दो आप लोग, लेंथ बता दो, यानी कि इसका लेंथ क्या है, इस यानी कि इस पूरे पेंसिल की कितनी लंबाई है बताओ आप। ठीक है, अब बताओ, चलो मैंने कहा था स्केल को किस में हम लोग नापते हैं, सेंटीमीटर में। ठीक है, चलो मेजर करके देखते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या है, पूरा का पूरा 1 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर। यहाँ से तब यहाँ जाएंगे तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, सपोर्ट है इक्वल डिस्टेंस है मैं मान रहा हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस हो गया, 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर ये हो गया, 1 सेंटीमीटर ये यहाँ तक, राइट। ये 1 कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। अगर मैं आगे चलूं तो मैं बताओ, ये आगे ना ही 3 तक है ना ही 2 तक है, कुछ हल्का सा 2 से क्या है बड़ा है और 3 से क्या है छोटा है, क्या इसके बीच का आ गया, क्या बीच में आ गया कि नहीं आ गया, तो बीच में भी आ गया तो उसको मेजर करेंगे ना। अगर मान लो मैं 6 फुट का हूं तो क्या एक्यूरेट 6 फुट का होऊंगा, या तो 6 फुट से हल्का सा बड़ा होऊंगा, या तो 6 फुट से हल्का सा क्या होऊंगा, छोटा होऊंगा ना। क्या एक्यूरेट हो सकता हूँ, हो भी सकता हूँ, मतलब एक्सेप्शनल है कि हो सकता हूँ 6 फुट के सिर्फ। लेकिन उससे या तुम्हारी अगर हाइट की बात करूं तो 5 फुट के, 3 फुट के, 2 फुट के तुम लोग हो गए, क्या एक्यूरेट 2 फुट 3 फुट के हो गए, या उससे कम या ज्यादा होगा हल्का फुल्का, तो उसको भी तो किसी न किसी चीज में हम मेजर करेंगे। तो उसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई चीजों का यूज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मेजर कर रहा हूँ, तो अब तो ये मेरे पास ये जो इसकी नीडल है वो तो मेजर ही नहीं हो पाएगा, है। तो इसमें हमने क्या बनाया, 10 बॉक्सेस बनाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आपके अंदर है। तो अब इसको आप लोग काउंट करने लगते हो, 1, देखो इसका नीडल कहाँ तक है, यहाँ तक 1 2 3, यानी ये कहाँ पर है 3, यानी कि हम क्या करेंगे 1 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट, यानी कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, हल्का से यहाँ पर 3 और जाएंगे, 3 क्या जाएंगे और, तो टोटल हमारे पास लेंथ कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, अब प्लस ये समथिंग है। अब बताओ इसको क्या एक के लिए ऐड कर देंगे 3, नहीं ना। यानी कहने का मतलब क्या, इसका जो बीच का लेंथ है, यानी कि 2 और 3 का जो बीच का लेंथ जितना भी होगा, मैंने उसको 10 भाग में बांटा है। कितने भाग में बांटा है, 10 भागों के अंदर बांटा है, क्योंकि इसके 10 लाइनिंग है ना। मान लो कि हमारे पास ये इतना बड़ा लेंथ है, राइट, या छोड़ा हटाओ नंबर में लेते हैं। मान लो मेरे पास 5 रुपए हैं, कितने रुपए हैं 5 रुपए, उसको मेरे को 10 लोगों में बांटना है, कितने लोगों में बांटना है, तो मैं क्या करूंगा,
5 अपन में कितना लिख दूंगा 10, यानी कि 10 से 5 में क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा, तो हमको पता चल जाएगा कि उसको कितना मेरे को देना है। तो मैंने कहा इस 2 और 3 के बीच के जो गैप है उसको मैंने कितने भागों में बांट दिया है 10 भागों में। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 3 अपन में क्या लिखूंगा 10, क्या लिखूंगा 3/10। जब इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 3 अंदर 10 क्या हो जाएगा बाहर, 0 पॉइंट लगा के बढ़ा लेंगे यहाँ पर 0, यानी कि 10 3 बार में चल जाएगा, यानी कि 30, यानी कि क्या आ गया 0.3, यानी कि इसमें ऐड कर देंगे 0.3। यानी कि देखो एक चीज तो मैं आपको भूल गया, पहले वो बता दूं अब इसमें आता हूं मैं। एक चीज ध्यान दो, जैसे मान लो 2.46 है ना, इधर का नंबर को हम लोग बोलते हैं होल नंबर, क्या बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। और इधर वाले को हम लोग बोलते हैं डेसिमल पार्ट, क्या बोलते हैं डेसिमल पार्ट। इस वाले को बोलते हैं होल पार्ट, क्या बोलते हैं जो डेसिमल होल पार्ट होता है, ठीक है। जैसे इसमें देखो अगर इसमें 2 सेंटीमीटर पर दिया है, इसमें पॉइंट नहीं लगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.0, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास होल पार्ट, इधर का क्या हो जाएगा मेरे पास डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अगर होल पार्ट है तो हमेशा किस में ऐड करोगे होल पार्ट में, डेसिमल पार्ट है तो हमेशा किस में ऐड करोगे डेसिमल पार्ट में। और एक चीज ध्यान देना, जो डेसिमल पार्ट होता है उसको 1 by 1 पढ़ा जाता है। जैसे इसको कैसे पढ़ेंगे 4 और 6, 46 पढ़ने वाले नहीं, इसको पूरा पढ़ना होगा मेरे को 2.46 ऐसे पढ़ेंगे। इसको पढ़ के आप बताओ तो कैसे पढ़ देंगे 59 नहीं, इसको एक में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे 59 पॉइंट, क्या 246 पढ़ेंगे नहीं, इसको कैसे पढ़ेंगे 59.246 1 by 1 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 1 by 1। अब मान लो इसी के अंदर मेरे को 3.2 ऐड करना है, क्या करना है ऐड, यानी कि 59.246 में मेरे को कितना ऐड करना है 3.2। एक चीज ध्यान दो, ये क्या हमारे पास होल पार्ट, तो मैं किस में ऐड करूंगा होल पार्ट में, ये है डेसिमल पार्ट, तो किस में ऐड करूंगा डेसिमल पार्ट में, समझ में आ रहा है। अगर इसको मेरे को ऐड करना होगा तो 59.246 है, इसको ऐड करना था जहां पॉइंट पॉइंट सीधा लगाते हैं, ठीक है। इधर होल पार्ट है तो होल पार्ट, उधर 2 है तो क्या कर देंगे 2, इसको इसी तरह उतार देंगे 6 4 2 2 कितना हो जाएगा 4.93 कितना हो जाएगा 12 5 कितना हो जाएगा 6, ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है। बेसिक क्लियर हो गया। और इस पर चलते हैं हम लोग। तो मैंने कहा इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये होल पार्ट है, ठीक है। जीरो जीरो किस में जोड़ेंगे 2 में, तो 0 2 कितना जाएगा 2, ठीक है। पॉइंट के इधर मतलब इसमें पॉइंट है ना, तो मैं मान लिया पॉइंट के अंदर 0 है, 0 किस में ऐड करेंगे 3 में, तो पॉइंट लगा कर लेंगे 0, यानी कि इसका लेंथ कितना है 2.3 सेंटीमीटर, एक्यूरेट लेंथ है किसका इस पेंसिल का, ठीक है। तो अगर मेरे को कोई चीज को एक्यूरेट मेजर करना है तो मेरे को किसका यूज करना पड़ेगा डेसिमल का। ये जो हमारे पास 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं हमारे पास होल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं होल नंबर। आप लोगों ने क्लास 6 के अंदर पढ़ाया मैंने कि होल नंबर किसको कहा जाता है, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड अ होल नंबर, यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग होल नंबर बोलते हैं, जो कहाँ से शुरू होता है 0 से, ठीक है। अब इसी तरह हम डेसिमल नंबर की बात कर रहे थे, तो डेसिमल नंबर में हमने क्या ऐड करना शुरू कर दिया पॉइंट को। डेसिमल हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसी भी चीज को एक्यूरेट क्या करना है मेजर करना। जब किसी चीज को एक्यूरेट मेजर करोगे आप तो किसका यूज करना पड़ेगा आपको डेसिमल का, ठीक है। तो अभी आपको क्या क्या क्लियर हो गया, मैंने कहा कि कोई भी नंबर के बीच में अगर पॉइंट लगे यानी कि वो डेसिमल नंबर कहलाएगा। इस चैप्टर्स के हम अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंट जो है, पॉइंट के इधर वाले सारे नंबर को हमको क्या करना है पढ़ना, क्योंकि क्या बोला है डेसिमल नंबर अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट, यानी कि पॉइंट के उधर जाना है सर, यानी कि पॉइंट के इधर वाले सारे नंबर को क्या करना है स्टडी करना है, ठीक है। और मैंने कहा कि किसी चीज को एक्यूरेट अगर मेजर करना होगा तो किसका यूज करना पड़ेगा मेरे को डेसिमल का, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे को कोई चीज मान लो कि मेरे पास 10/3 है, ठीक है। इसको मेरे को डिवाइड करना है, क्या करना है बहुत एक्यूरेट डिवाइड करना पूरा का पूरा, या 17/4 है मान लो एक्यूरेट डिवाइड करना है। तो देखो कभी कभी हम लोग भाग जब करते हैं, ठीक है, मान लो हमारे पास कोई फ्रैक्शन होता है उसको जब हम डेसिमल में चेंज करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास क्या है 17 ही है, 17 में किसके डिवाइड कर देते हैं 4 का, जैसे 70 लिख देते हैं, यहाँ पर कितना लिख देते हैं 4 4 4 कितना हो जाता है 16, यानी कि 1 बच्चा, पॉइंट लगाएगा कौन चीज 0, 2 बार में कितना आता था हमारे 8, यहाँ पे कितना बच्चा 2, पॉइंट लगा फिर से 0, यानी कि देखो मेरे को एक्यूरेट डिवाइड करना था। मेरे को 17 को मतलब जो मेरे पास मान लो 17 रुपए थे उसको मेरे को 4 लोगों में क्या करना एक्यूरेट डिवाइड करना था मेरे को, तो मेरे को कितना देना पड़ा 4.25,
एक एक लोग को देंगे तब मेरे पास कितना बचेगा, मतलब 17 रुपये सब में चारों लोगों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। है अगर मान लो मेरे को 9 रुपये डिवाइड करना है किसी लोगों में, 2 लोगों में, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 9 से किससे भाग कर देंगे, 2 से। 2 4 कितना हो जाता है 8, 1 बचेगा पॉइंट लगा के 0, 2 5 या 10। यानी कि अगर मेरे को इसको डिवाइड करना था, मतलब किसी को बांटना था, 2 लोगों में बांटना था, ठीक है, कितने रुपए, 9 रुपए, तो मेरे को कितना देना पड़ा 4.5, यानी कि एक डेसिमल पे इसका काम हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं बांटा था कितने डेसिमल तक गया, 2 डेसिमल तक गया, एक्यूरेट डिवाइड करने के लिए। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? कुल कहने का मतलब ये है हमारा कि किसी चीज को एक्यूरेट डिवाइड करना है तो देखो यहाँ पर एक ही डेसिमल पर काम बन गया, यहाँ पर कितने पर, 2 पर, किसी पर 3 पर बनेगा, किसी पर 4 पर बनेगा, तो वही पीछे जितने नंबर है उसके बारे में हम लोग को लर्न करना है। ठीक है, तो चलिए हल्का सा एक्सरसाइज पर चलने से पहले उसके अंदर क्या क्या चीजें यूज होंगी उसको पहले बेसिक भी बता देता हूँ, तब उस चैप्टर के अंदर चलेंगे तो मजा आएगा पूरा का। ठीक है, तो अभी तो मेरा बेसिक चीजें थी, ये चीजें क्या है, मतलब चैप्टर क्या वो समझा रहा था। ठीक, आओ चलो ध्यान दो। ठीक, हाँ अब सुन, जैसे मान लो हमारे पास अभी तो मान लो हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 10 अपान में मान लेते हैं 4 है, क्या है 4। ठीक है, तो ये किसके रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में। ठीक है, ऊपर का हमारा क्या न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत है तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं ना। फ्रैक्शन आप लोग पढ़े हो ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मान लीजिए ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इम्प्रॉपर को ही ऐसे अगर मैं लिख देता हूँ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर इसी को इस फॉर्म में लिख देता हूँ, मतलब इसका एक्यूरेट आंसर नहीं है, ध्यान रखना, मैं इस तरह एग्जांपल लिखा हूँ। मैंने कहा इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मेरे पास न्यूमरेटर ही बड़ा हो डिनोमिनेटर क्या हो छोटा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किसमें बदल सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन को किसमें बदल सकते हैं, इम्प्रॉपर में। कैसे, अगर मान लीजिए हमारे पास 10 है तो 10 अंदर चला जाएगा, 4 कहाँ जाएगा, बाहर। 4 2 जा कितना होता है 8। ठीक है, यहाँ से कितना रिमाइंडर बच जाएगा 2। किससे डिवाइड कर रहा था, 4 से। कितनी बार डिवाइड किया, 2 बार। नीचे कितना बचा 2, तो यानी कि किसके फॉर्म में बदल गया, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक के लिए नहीं है। अगर मैं इसको डेसिमल में चेंज करना चाहता तो इसके लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पर 2 बार में 8, यानी कि 2 बच्चा पॉइंट लगा कौन 0, यानी कि 2 पॉइंट कितना आता है मेरे पास 5, 2.5। ठीक है, उस किस में बदल गया, डेसिमल में। अच्छा एक बात बताओ, जो मैं लिखा हूँ 10 अपान में 4 वो इक्वल होगा किसके, 2 होल 2 अपान में 4 वो इक्वल होगा किसके, 2.5। ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। कैसे, अब बताओ, 10 अपान 4 है, उसी को मैंने चेंज किया ना 2 होल 2 अपान 4, इसी को मैंने चेंज किया ना 2.4 में। तो इसको अगर मैं चाहूं तो क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूं, या इसको चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। जैसे मान लो 2.5 है, अगर मेरे को बदलना है तो 2.5, तो इसको डेसिमल हटाएंगे तो 1 डिजिट पे, तो नीचे कितना जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 10। कोई दिक्कत, अगर इसको मैं चीरूंगा यहां से कितना हो गया, 2.5 है ना, 2 पॉइंट क्या है मेरे पास 5, 4 2 जा 8, 2 पॉइंट बड़ा 0, 4 5 या 20, 2.5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2.5 अगर उसको मैंने चेंज कर दिया, क्या कर दिया चेंज, तो यहाँ पर इसको अगर सिंप्लीफाई में करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 2, तो क्या आ गया मेरे पास 5 अपान में 2 आ गया कि नहीं आ गया। अरे इसको भी सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5 अपान में 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो दिक्कत यहाँ तक ले, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इसके फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, इसको किसके फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, इसके फॉर्म में। ठीक है, आओ, तो अभी हमने बस सीखने की ये कोशिश किया कि हमारे पास जो इम्प्रॉपर उसको मिक्स में बदल सकते हैं, मिक्स को किस में, इम्प्रॉपर में। इसको अगर मैं डेसिमल में लिखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा चीजें क्या होती है, सेम चीजें होती हैं। ठीक,
अब मेरे को इसमें सीखना क्या है, चलो आओ मेन मुद्दा पर चलते हैं हम लोग। मान लेते हैं हमारे पास जो सेंटीमीटर जो स्केल होती है 0 1 2 3 इतना ही लेते हैं, राइट। तो इसके अंदर हम लोग देखो 1 सेंटीमीटर जो 0 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इस तरह करते चले जाएंगे। अब क्या करें हम, किसी चीज को एक्यूरेट डिवाइड करने के लिए मैं इसका जो बीच का भाग है इतना जो इसका बच रहा है उसको हमने 10 भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। क्या कर दिया, इसको 10 भागों में मैंने क्या कर दिया, बांट दिया। जब 10 भागों में बांटेंगे तो इसको थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है, इसको जूम कर रहे हैं, राइट, तो सब बड़ा बना रहे हैं, ठीक। मैं इसको 10 भाग बांट देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 भागों में क्या कर दिया मैंने, इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मेरे को कोई चीज को एक्यूरेट क्या करना, मेजर करना है। जैसे किलोमीटर को हमने डिवाइड मतलब हल्का सा छोटा यूनिट क्या बनाया, सॉरी मीटर। अब मीटर को छोटा करके बनाया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किसमें छोटा किया, हल्का सा मिलीमीटर में, यानी कि एमएम में। छोटा क्यों, क्योंकि छोटी चीजों को मापने के लिए छोटा हमको चीज चाहिए ना, बड़ा चीजों से तो होने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको 10 भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। अगर मैं इसको ये लिखना चाहूँ कि ये क्या है, मतलब इसको जैसे इसको 0 में बोल रहा हूँ, इस प्लेस को क्या बोल रहा हूँ, 1 बोल रहा हूँ, तो इस प्लेस को मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा 1/10 बोलूंगा। क्यों, क्योंकि पूरे को मैं कितने भागों में बांटता हूँ, 10 भागों में। ये 10 भागों में से कौन सा भाग है, पहला भाग है। इसको मैं क्या बोलूंगा, 2/10। क्यों, क्योंकि इसको कितने भागों में बांटता हूँ, 10 भागों में। इधर से कहूंगा नंबर पाइए 2, इसको 2/10। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/, इसको 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10। इसको अगर मैं लिखूंगा तो 10/10, तो इस चीज के 1 नहीं आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मैं इसको बता रहा हूँ कि आप लोग इसको क्या पढ़ोगे, तो ऐसे पढ़ोगे 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। 10 क्यों आया, इसके पीछे आपको रीजन ये होना चाहिए कि जितने भागों में मैं इसको बांटूंगा उतना ही क्या लिखूंगा, डिनोमिनेटर। मान लो मेरे पास 200 रुपए हैं, मेरे को 500 लोगों में या 50 लोगों में बांटना है, तो 50 से ही ना भाग करूंगा। या 500 में लोगों में भागना है तो किससे भाग करूंगा, 500 ही से भाग करूंगा। तो नीचे का हमेशा कितना होना चाहिए मेरे पास, 500, क्योंकि 500 लोगों में भाग रहा हूं मैं, ठीक है। चीज समझ में आ रहा है, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ ये कहाँ आपको देखिए, जैसे मैं 2, ठीक है, 2 होल 4/, में मान लो मैं 10 बोल दिया, 2 होल 4/10। इसका मतलब क्या होता है समझो पहले इसका लॉजिक। 2 होल 4/10 यानी कि देखो ये 0 है, जो आगे का होता है ये होता है, जो ये बड़ा बड़ा वाला है 1 1 1, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। इसके बाद क्या आता है, 1 के बाद क्या आता है सर, 2 आता है। क्या आता है, 2। तो पहले मैं कितना चलूंगा, 2। इसका 4/10 का मतलब क्या है, यानी कि 2 और 3 के बीच में मैंने कितना गैप किया है, 10 भाग किया है। कितना भाग किया है, 10 भाग। तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, मेरे को कहाँ पे जाना है, चौथा भाग। यानी कि इसका एग्जैक्ट अगर लोकेशन की बात करें तो 2 होल, ठीक है, 4/, में कितना हो जाएगा, 10 इसका लोकेशन हो जाएगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं। इसकी लेंथ की बात करूँ, मान लो कि लेंथ कहाँ तक है, कितना दूर तक है, 2 होल 4/, में क्या है, 10 तक है। क्यों, 4/10 कहाँ से आया, मैंने क्या बोला, 2 और 3 के बीच में मैंने कितना गैप किया है, 10 गैप किया है। कितना गैप किया है, 10 गैप किया है। तो उसमें से मेरे को बस कितना आगे से चलना है, 4 चलना है। यहाँ से मैंने कितना गया, 1 2 3 और 4। यहाँ से पहले होल में 2, तो 2 मैंने चला गया पूरा पूरा, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर 1/10 यानी कि हमको क्या करना, जो भी हमारे पास लेंथ होगा उसको हम 10 भागों में बांट के पढ़ेंगे अभी। फिर जस्ट एक्सरसाइज बी चलेंगे तो उसमें हम लोग एक पार्टिकुलर भाग को, मतलब जो इसका लेंथ जितना है उसको हम 100 भागों में बांट के चलेंगे और छोटा करेंगे और छोटा चीजें मेजर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसकी दूरी को कितने भागों में बांट के पढ़ रहे हैं, 10 भागों में। देखो 10 भागों में मैंने बांट दिया, ठीक है। और चैप्टर एक्सरसाइज पे चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखोगे तो क्या लिखा है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू अ 1/10 पार्ट। यानी कि जितने पास हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए हैं उसको 1/10 पार्ट में क्या करना, हमको कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना, ठीक है, 1/10 पार्ट्स में। इसका मतलब क्या है समझो, जैसे पहला क्वेश्चन है 5 होल 2/10। इसको कैसे पढ़ेंगे, 5 होल 2/10, राइट। इसको हमको 1/10 में तोड़ना है, पार्ट्स में,
ठीक है, राइट। तो अगर मेरे को इसको चेंज करना है सर, ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला था ना 2 होल 4/10 बोला था कि नहीं बोला था, उसको चेंज करना है, क्या करना है, चेंज, ठीक है। तो उसी तरह ध्यान दो, यहाँ पर अगर इसको चेंज करना है तो सिंपल वे है, बस इसका इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले को क्या कर दो, ऐड। कैसे चेंज हो जाएगा, जब 5 का किस में गुणा करेंगे हम लोग, 10 में, और ऊपर वाले को क्या जोड़ देंगे, 2, और नीचे जितना डिनोमिनेटर उतना रख देंगे। तो देखो, तो 5 10 5 से कितना हो जाएगा, 50 कितना हो जाएगा, 52/10, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो क्या है मेरे पास, जो डिनोमिनेटर है वो 10th में है कि नहीं है, मतलब 10th में है कि नहीं, 10th मतलब नीचे का जो डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, उसको 10th 1/10, यानी कि अब मेरे पास 52 है, तो मान लो रुपए है, क्या है, मैं उसमें कितने लोगों में बांट रहा हूँ, 10 लोगों में बांट रहा हूँ, इसलिए किससे भाग किया हूँ, 10 से भाग किया हूँ, ठीक है। इसका मेन में ये है मेरे पास, 5 लोगों में देंगे, मतलब मैं बांटा, यानी कुल मिला के, यानी कि 5 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, और फिर उसका 2/10 भाग मिलेगा, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन को ऐसे ही क्या कर लेंगे हम लोग, चेंज कर लेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, 7 होल 4/10 है, तो सिंपली इसके इसमें गुणा कर देंगे, ऊपर लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो बताओ क्या हो जाएगा, 7 × 10 प्लस का 4/में कितना हो जाएगा, 10, 7 × 10, ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो 7 × 10 प्लस का 4/10, बताओ कितना हो जाएगा, इसके इसमें करोगे तो 70 हो जाएगा, 70, अब 4 कितना हो जाएगा, 74/में कितना हो जाएगा इसका, 10, राइट। सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप करके बताओ तीसरा, ठीक है, 8 होल 5/10, बताओ जल्दी बताओ क्या होगा इसका, इसका इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसको क्या कर देंगे, ऐड, टोटल कितना हो जाएगा, 85/10 में कितना हो जाएगा, 10, सिंपल है कि नहीं है। ये लेके एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें देखेंगे जो छठवां क्वेश्चन है वो दिया है 12 दिया है, क्या दिया है, 12, इसको तो 10 पार्ट में तोड़ना है, लेकिन नीचे हमारा डिनोमिनेटर 10 है, ये नहीं है, तो क्या करेंगे, सिंपली फटाक दे ऊपर भी 10 का गुणा कर देंगे और नीचे भी क्या कर देंगे, 10 का गुणा कर देंगे, क्योंकि मैथ में एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज या तो गुणा कर दो या तो भाग कर दो या तो जोड़ दो, कोई मतलब सेम नंबर से भाग करो गुणा करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। जब इसके इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 120, और नीचे कितना हो जाएगा, 10, ये किसके फॉर्म में बदल गया मेरे पास, सॉरी हाँ ठीक है, ये किसके फॉर्म में बदल गया हमारा पूरा का पूरा 10th पार्ट्स में, यानी कि मैं 120 को कितने लोगों में बांट रहा हूँ, मैंने 10 लोगों में मैं 120 रुपये क्या कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ, इसका मतलब हुआ ये, ठीक है। अगर मान लो अभी 18 दिया होता तो उसको अगर मेरे को 10th में तोड़ना होता, कैसे तोड़ूंगा बता दो फटाक दे, जैसे मैंने अभी किया, क्या करेंगे फटाक दे, 18 इंटू ऊपर भी 10 और नीचे भी 10 गुणा कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 180 में कितना हो जाएगा, 10। आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, फटाक से इसमें गुणा करो, इसमें जोड़ दो, जो आया आंसर हो गया, ठीक है। आओ, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड पर, ठीक है। सेकंड देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखा है कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टेंथ्स इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि जो भी 10th प्लेस दिया हुआ है उसको हमको किस में बदलना है, मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, यानी कि जस्ट जो ऊपर वाला था उसको नीचे वाले में हम लोग को बदलना है, जस्ट नीचे वाला जो क्वेश्चन सेकंड दिया उसको किस में वाले में बदलना है, फर्स्ट वाले में। जैसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास 34/में क्या है दिया हुआ है, 10, अगर मैं इजी में तुमको बताऊं तो देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे। अब बताओ अगर इसमें मैं यूनिट डिजिट को भूल जाऊं, यानी कि पीछे का अंक भूल जाऊं, 0 मान लूं, तो पूरा का पूरा क्या बन गया, 30 बन गया ना, 30 बन गया, यानी कि 3 कहाँ चला जाएगा आगे, जो 4 है कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 10 कहाँ चला जाएगा नीचे, सिंपल, ठीक है। अगर मान लो 49/10 है सेकंड क्वेश्चन, तो मैंने कहा कि इसको भूल जाओ, क्या है 40 है, यानी कि 10 से भाग 40 में चला जाएगा, यानी कि 4 आएगा, ऊपर 9 बचा हुआ है, आज इधर बगली में कर देंगे 10, तो 4 होल 9/10 में कितना हो जाएगा 10, एक ऐसे हो रहा है वो भी मैं बता दूं आप लोगों को, 34 है तो 34, नीचे 10 है तो क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, भाग करेंगे, 10 से कितना होता है 30, यानी कटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 4, बस खत्म, यानी जिससे भाग कर रहे थे वो नीचे रहेगा, जितनी बार डिवाइड किए उसको बगली में, और जितना नीचे बचा उसको क्या हो जाएगा ऊपर, लो ये देख लो सेम है कि नहीं, है ना। अगर मान लेते हैं ला, इसके बाद देखो इसका अगला क्वेश्चन क्या है, 71/10, 71/10 थर्ड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, सिंपल है, या तो इसको ऐसे डिवाइड करो ना तो सिंपल, 7 है तो क्या लिख दो 7, मतलब इसको 1 भूल जाओगे तो 70 हो जाएगा, 10 का भाग करोगे तो 7 में कट जाएगा ना, और फिर यहाँ पर 1/में कितना लिख दोगे 10,
ठीक है। इसका मैं 6वां क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो आप लोग कर सकते हो। 1 to 5 अपन में मान लो 10 है, 1 to 5 अपन में कौन सी है मेरे पास 10। कुछ नहीं करना सर, अब इसको मैं यूनिट डिजिट भूल जाऊंगा, बस यूनिट डिजिट भूलना, इसको भूल जाऊंगा तो क्या बच गया 12 जीरो, यानी कि 10 का भाग करेंगे, यानी कि 12 जीरो मतलब ये बचा। इसमें कितने का डिवाइड करे हैं 10 का, यानी कितना बच गया मेरे पास 12, यानी कि 12, ठीक है। आगे 5 ऊपर, 10 कहाँ पर, यहाँ पर। नहीं आते क्वेश्चन ट्राई करो फटाक दे। 138 अपन में 10, इसका बताओ कितना आंसर होगा, चलो जल्दी करो। हो गया, बहुत अच्छा यार। यानी कि फटाक से क्या करेंगे, इसको जीरो भूल जाएंगे तो कितना जाएगा 130 अपन में कितना जाएगा 10, जीरो से जीरो कट जाएंगे, यहाँ पर कितना बच गया 13, बगली में 8 था तो 8, इधर बगली में 10 है तो क्या लिख देंगे 10, नहीं तो ऐसे भाग कर लो आप लोग। 138 अपन में कितना 10, 1 बार में जाएगा 10, यानी कि 3 बचेगा 8, 3 बार में जाएगा 30, यानी कि 8 बचेगा, यानी कि 10 है तो 10 लिख लोगे, 13 बार में गया 13, नीचे 8 है तो ले लो 8 लो, ये दोनों मिला लो। सेम है कि नहीं, क्या कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जितना क्वेश्चन इसमें छूट जा रहा है आप लोग कर लोगे, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो फटाक से कमेंट करो, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर अगर हम लोग मिलेंगे तो उसके अंदर आप लोग का क्या हो जाएगा, डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो, क्योंकि इस तरह रिकॉर्डेड हो रहा था, आपसे तो बातचीत हो नहीं सकता कि क्या दिक्कत है। अगर रियली आप लोग को हम पढ़ाते हुए मिलते तो वहाँ पर आप लोग जो भी डाउट होता पूछ लेते, लेकिन यहाँ पर तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं कि आप लोग कुछ भी पूछ पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या लिखा है, अरेंज द गिवन मिक्स फ्रैक्शन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर को आप लोग ने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस के अंदर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बढ़ते क्रम, और डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, बढ़ते से घटते क्रम, ठीक है। इंक्रीजिंग, इंक्रीज मतलब क्या करना है, बढ़ना है, यानी कि कहीं ना कहीं छोटे से अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो इंक्रीज करोगे, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखना है मैं इजी में बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें से बस 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी सब आप करोगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 12 होल 5 अपन में 10 कामा 132 अपन में 10 कामा 7 होल 8 अपन में 10 कामा, ठीक है, 10 होल 9 अपन में 10, ठीक है, और 1 होल 3 अपन में 10। ऐसा ही कुछ है क्या, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं लिया हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो आप लोग क्या दिया हुआ है, 12 होल 5 अपन में 10 कामा 132 अपन में 10, 7 होल 1 अपन में 10, 10 होल 9 अपन में 10, 1 होल 3 अपन में 10। घबराने की जरूरत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं। पहले तो एक चीज ध्यान रखो, पहले होल नंबर देखो, यहाँ एक चीज ध्यान दो, ये पूरा होल है, होल बोलते हैं 12 होल, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ होल वोल नहीं है। देखो 7 होल, 10 होल, 1 होल, तब ना 3 अपन 10 बोलेंगे, ठीक है। तो इसको देखो सबके एक फॉर्म में कर लो पहले तो। ये देखो 12 होल 5 अपन में 10 दिया हुआ है, कोई दिक्कत, ये होल में नहीं है तो मैंने कहा था जीरो को भूल जाओ, यानी कि कितना हो जाएगा 13 होल 2 अपन में 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये मेरे पास कितना है 7 होल 1 अपन में 10। कई तरीके बता दूंगा आप लोगों को, जो अच्छा लगे उसमें से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। 1 होल 3 अपन में कितना हो जाएगा 10। एक तरीका ये है कि जो होल नंबर दिया है पहले उसको मिलाओ आप लोग, देखो 12 दिया है, 13 दिया है, 7 दिया है, 10 दिया है, 1 दिया है। अच्छा बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, छोटा भी, इसके बाद क्या होना चाहिए बड़ा। सबसे छोटा इसमें बताओ होल नंबर में कौन है, सबसे छोटा क्या है 1 है, लिख देंगे 1 होल 3 अपन में 10 कामा। अब बताओ 1 छोड़ दो, 1 के अलावा देखो 10 है, 7 है, 13 है, 12, तो सबसे छोटा कौन है 7 है, यानी कि 7 होल 8 अपन में कितना हो जाएगा 10। सेकंड देखो ये तो भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, इसके बाद क्या आता है हमारे पास 10, इसको लिखेंगे 10 होल 9 अपन में, यानी कि जो अपॉन में नंबर है उसको मेरे को अभी देखना नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी मैं होल नंबर को बस देख रहा हूँ, राइट। फिर इसके बाद कौन सा है 12, 12 होल 5 अपन में 10, फिर इसके बाद 13 होल 2 अपन में 10। ये क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर और बड़ा। तो हमको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं देखना है, सिर्फ होल नंबर देखना है, 1 है, 7 है, 10 है, 12 है, 13 है। क्यों क्यों मैं ऐसा देख रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये होता है, जानते हैं इसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के बाद कुछ जाओगे, इसका मतलब होता है 7 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बड़ा कि 7 सेंटीमीटर बड़ा, 7 सेंटीमीटर बड़ा। अब 7 के बाद कुछ जाओगे, ये 10 के बाद कुछ जाओगे, 12 के बाद कुछ जाओगे, 13 के कुछ बाद जाओगे, क्या 13 बड़ा ना होगा, 12 बड़ा ना होगा, इसके बाद 10 आएगा, 7 आएगा, फिर 1 आएगा। एक तो तरीका ये हमारा क्या करना, चेंज करना। दूसरा तरीका है कि इसको मैं किस में बदल लूँ,
डेसिमल में, किस में बदल लूँ, डेसिमल में, पूरा का पूरा डेसिमल में बदल के इसको क्या करता हूँ, सॉल्व कर दूँ, क्या कर दूँ, सॉल्व। ठीक है, कैसे बदलूंगा ध्यान दो। अब मेरे पास इसमें कितने जीरो है सर, बोलो कितने जीरो हैं। हमारे पास एक जीरो है, देखो 12 है तो क्या ले देंगे 12, ऊपर 5 है तो क्या ले देंगे 5, फटाक दे एक जीरो है तो पीछे से एक पॉइंट लगा दो, सिंपल, ज़्यादा सोचना नहीं है। अब देखो 13 है तो 13, एक जीरो है तो लगा के पॉइंट ऐसे लिख दोगे। 7 8 है तो क्या ले देंगे 7 8, एक जीरो है पॉइंट लगा के छोड़ दो आप लोग। ठीक है, फिर इसके बाद इसको बदलो, 10 और 1 कितना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हमारे पास कितना हो जाएगा 10 पॉइंट कितना हो जाएगा 9। ठीक है, उसको आगे बात करेंगे तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 3। अरे 1 है पॉइंट है 3 है, यहाँ पर 10 है तो पहले 10 के बाद 9 लिखोगे ना, फिर ये पॉइंट लग जाएगा। अब बताओ इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, पहले तो हम लोग क्या बताते हैं होल पार्ट मिलाते हैं, होल पार्ट मिलाते बताओ सबसे छोटा ये है, फिर इसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये मिला लो हम लोग। तो या तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ पूरा डेसिमल में चेंज करके सॉल्व कर लो, नहीं समझ में आता है डेसिमल में तो छोड़ो झंझट, ये जो मैं बताया हूँ वैसे कर लो पूरा। ठीक है, दो मेथड है, आराम से आप लोग कर सकते हो। इसमें से आई होप मेरे को लगता है कि दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, निकाल लेंगे बुक और पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 बताओ तो आप लोग क्या लिखा है। एन इंसेक्ट वाज फाउंड हैव अ इक्वल लेंथ ऑफ अ राइट एंड द लेफ्ट विंग्स, यानी कि एक इंसेक्ट है जिसका जो विंग्स होता है ना, जो पंख होता है, और उसका जो लेफ्ट और राइट वाला जो विंग्स है, पंखुड़ी है, पंख है, वो हल्का सा क्या छोटा बड़ा है। ठीक है, द लेफ्ट विंग्स वाज अ 3 होल 4 अपन में 10, यानी कि जो लेफ्ट वाला विंग्स है, पंखुड़ी है, वो 3 होल 4 अपन 10 सेंटीमीटर लंबा है, और विल द राइट इतना है 3 होल 7 अपन में 10 है। व्हाट इज द टोटल विंग स्पैन, यानी कि टोटल उसकी लंबाई कितनी है। अब बहुत ईजी है यार, टोटल पूछा है, टोटल भी समझते हो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, मान लो कि हमारे पास ये एक पंखुड़ी है, कि ये पंखुड़ी है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है राइट ही, हमारे पास क्या है लेफ्ट। ठीक है, अगर मैं इसकी मैं बात करूं तो हमारे पास लेफ्ट कितना है, मेरे पास 3 होल 4 अपन में 10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, मान लेते हैं पूरा पूरा। इसकी लंबाई मेरे पास कितना है 3 होल 7 अपन में कितना है मेरे पास 10 है। ये टोटल हमारे पास सेंटीमीटर, इसका इतना लंबाई है, इतना लंबा है। पूछ रहा है कि बताओ अगर दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते कितना लंबा हो जाएगा, सिंपली क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। हाँ, इतना इजी क्वेश्चन है, क्या लिख सकते हैं सोल्यूशन में, द लेंथ ऑफ लेफ्ट, ठीक है, विंग्स बराबर 3 होल 4 अपन में 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारे पास लेंथ का लेफ्ट विंग्स है, यानी कि ये वाला, उसका टोटल लेंथ कितना है, इतना है। उसी तरह राइट का द लेंथ ऑफ राइट विंग्स, यानी कि राइट विंग्स का लेंथ कितना है मेरे पास 3 होल 7 अपन में 10 सेंटीमीटर। अब पूछा बता तो दोनों को जोड़ देते हैं, टोटल किसकी बात करते हैं टोटल, तो टोटल में दोनों को क्या करना पड़ेगा, मेरे को जोड़ना पड़ेगा 3 होल 4 अपन में 10 प्लस 3 होल 7 अपन में 10, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मेरे को जोड़ना पड़ेगा, तब तो मैं बता पाऊंगा टोटल उसका लेंथ कितना है। अब जोड़ते कैसे, कई लोग को जोड़ना ही नहीं आएगा, समझो सिंपल ही। देखो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। ठीक है, दो तरीके मैं बताऊंगा इसमें भी। अब देखो आगे का 3 है, आगे का क्या है 3 है, तो 3 में क्या ऐड कर देंगे 3, कोई दिक्कत यहाँ तक अलग। 4 अपन 10 है तक ले देंगे 4 अपन में 10 प्लस 7 अपन में कौन सी कर देंगे 10। आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 3 कितना होता है 6, पढ़े होंगे किस में, कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम वही हो जाता है। 4 है तो क्या ले देंगे 4, प्लस है तो प्लस, 7 है तो 7, 4 7 कितना होता है सर 11 होता है। ठीक है, यानी कि 6, ठीक है, ये कितना हो गया पूरा पूरा का पूरा 11, और नीचे हमारे क्या हो गया 10, कोई दिक्कत 6 11 और क्या हो गया मेरे पास 10। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहले तो इतना हो गया कहानी। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 11 अपन 10 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जो 11 अपन 10 है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 10 अपन में 10 प्लस 1 अपन में 10 नहीं लिख सकता हूँ।
अरे देखो 10 10 10 हो जाएगा क्योंकि डिनोमीटर सेम है, और 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरे पास 11 अपन में 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये 10 से एक्स्ट्रा है ना, 10 से कितना एक्स्ट्रा है, एक अधिक है, तो एक को मैंने बाहर कर दिया, बाकी ये ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो 6 ठीक है, 11 को क्या लिख सकता हूँ मैं 10 अपन में 10 प्लस 1 अपन में क्या लिख सकता हूँ 10, 10 से 10 कट गया तो 1 बचेगा, यानी कि 6 प्लस 1 ठीक है 1 अपन में 10, 6 1 कितना होता है 7, तो 7 ऊपर कितना बचेगा 1 अपन में 10 सेंटीमीटर, ये टोटल क्या हो गया इसका लेंथ हो गया। एक तो तरीका ये है ऐसे जोड़ना, अगर ऐसे नहीं जोड़ने आता है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि नया मेथड है हल्का सा, नहीं तो ऐसा है 3 होल 4 अपन में 10 प्लस 3 होल 7 अपन में क्या दिया है 10, फटाक देखो इसको, देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, कैसा फ्रैक्शन है मिक्स, उसको किस में हम लोग बदल देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदलने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ऊपर लोग ऐड करेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, ठीक है कितना हो जाएगा 34 अपन में 10 ठीक है, प्लस इसके इसमें करेंगे तो 30 यानी कि 37 अपन में कितना हो जाएगा 10, अब सिंपली डिनोमिनेटर सेम इसी तरह ले लेते हैं, 34 है तो 34, 37 है तो 37, 7 4 11 3 3 6 6 1 7 अपन में कितना हो जाएगा 10। अब इसको देखो ये इम्प्रॉपर हो गया, अब इसको ऐसे बदलना है, जो सेकंड क्वेश्चन था उसको फर्स्ट की तरह बदलना है जो पहले किए हम लोग, देखो इसको यूनिट डिजिट है भूल जाओ, यानी कि 70 हो जाएगा, यानी कि 10 का भाग करोगे 70 में, यानी कितनी बार में जाएगा 7 बार में, ऊपर 1 है तो 1, नीचे 10 है तो 10 सेंटीमीटर, यानी कि देखो ये और ये दोनों सेम है कि नहीं है, या तो ऐसे भी आप कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 पर, ठीक है ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देखो हल्का सा, लिखा है सनफ्लावर प्लांट गिव इन द 3 स्टेज, यानी कि मान लीजिए हमारे पास एक सनफ्लावर है, ठीक है उसको 3 स्टेज में हम लोग क्या कर रहे हैं उसको ग्रो करा रहे हैं, ठीक ठीक है, पहला स्टेज है इसका लेंथ कितना है 2 होल 5 अपन में 10 सेंटीमीटर, फिर सेकंड स्टेज कितना है मेरे पास 4 होल 3 अपन में 10 सेंटीमीटर, फिर इसका लास्ट वाला थर्ड स्टेज कितना है 3 होल 6 अपन में 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक गन्ना है सॉरी सनफ्लावर है, ठीक है उसको 3 स्टेज में क्या करा रहे हैं ग्रो करा रहे हैं, तो मान लेते हैं इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूरी इतना है, ठीक है तो बोल रहा है कि बताओ इसकी पूरी लंबाई कितनी है टोटल, तो टोटल में हम लोग क्या करते हैं सर जोड़ते हैं ना, पढ़ो एक बार क्वेश्चन तो दोबारा, द सनफ्लावर ग्रीव अप इन द 3 स्टेज, यानी कि 3 स्टेज में बढ़ता है, पहली बार इतना बढ़ता है, फिर दूसरी बार इतना, फिर तीसरी बार कितना बढ़ता है इतना बढ़ता है, ठीक है व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द सनफ्लावर ऑफ द प्लांट, यानी कि पूरे प्लांट का हाइट कितना है, क्या करना है सिंपली जोड़ देंगे, ठीक है कैसे जोड़ेंगे फटाक से लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है द लेंथ ऑफ फर्स्ट स्टेज, यानी कि पहला स्टेज का लेंथ कितना है 2 होल 5 अपन में 10 है, देखो लिखना सीखो, वर्ड प्रॉब्लम है, जब तक लिख के नहीं करेंगे तो समस्या हो जाएगी, इसको लिखना सीखो, कुछ नहीं करना, लिखने में क्या है यार, मैं किसकी बात कर रहा हूँ फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा हूँ, तो बस हल्का सा जोड़ दे द लेंथ ऑफ, यानी उसकी लंबाई किसकी पहली स्टेज की, अपने भाषा में जो लिखना है, ज्यादा सोचने नहीं, वर्ड प्रॉब्लम के लिए को दिक्कत होता है कि सर लिखे कैसे, फिर लोग क्या करते हैं सिंपली पढ़ा के है के तीनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, ला आ गया आंसर का, आज झंझट करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है करना हमको क्या है बस हल्का सा लिखना है, कुछ नहीं, मैं बोला था इसकी लंबाई है तो द लेंथ, अच्छा किसकी लंबाई है पहला स्टेज की लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्टेज, जो बोल रहे हैं जो सुन रहे हैं जो मतलब बुक को रीड कर रहे हैं वही तो लिखना है जो जो दिया है, ठीक है इसी तरह यहाँ पर द लेंथ ऑफ सेकेंड, यानी कि सेकेंड स्टेज का लंबाई कितना है 4 होल 3 अपन में 10 सेंटीमीटर, इसी तरह मैं बात करूँ तो लेंथ ऑफ थर्ड स्टेज, यानी कि तीसरा स्टेज का लंबाई कितना है सर 3 होल 6 अपन में 10 सेंटीमीटर, यही हमारे पास स्टेज, अब बोला था कि बता दो टोटल बता दो सर, टोटल यानी कि सबको जोड़ दो, यानी कि 2 होल 5 अपन में 10 प्लस 4 होल 3 अपन में 10 प्लस 3 होल 6 अपन में 10, यानी कि तीनों को क्या करो जोड़ो, क्योंकि टोटल लेंथ पूछ रहा है ना, यानी कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है पूरा का पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल कितना लंबा है वही क्या कर रहा है आपसे
पूछ रहा है तो तीनों को फटाक से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आओ जोड़ के देखते हैं। इसके इसमें गुणा करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ेंगे। बार बार बता रहा हूँ मिक्स फ्रैक्शन है सर। 10 टू जा कितना जाएगा 20, 25 अपन में 10 प्लस है तो इसके इसमें करेंगे तो 40 यानी कि 43 अपन में 10 प्लस इसके इसमें करेंगे तो 30 यानी कि 36 अपन में कितना हो जाएगा 10। अब इसमें बहुत अच्छी बात है कि डिनोमिनेटर सारा क्या है, सेम है, यानी कि 10 है तो क्या ले लेंगे 10, बस ऊपर का कॉपी करते जाओ। 25 है तो 25, 43 है तो 43, 36 है तो 36, फटाक ऐड कर दो। 6 3 9 9 5 14 को 4, कैरी कितना बचा 1, ठीक है। 3 4 7 1 8, 8 2 कितना होता है 10, ठीक है। यानी कि 104 अपन में कितना हो गया हमारे पास 10 ना। अब इसको इसमें डिवाइड करना है, मेरे को क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो फटाक से इसका डिवाइड कर देंगे यूनिट डिजिट को, मतलब 1 0 कितना है 4, डिवाइड कर देते हैं। 1 में एक बार में जाएगा 10 यानी कि 4, 10 का पढ़ा 0 पढ़ाएंगे तो कितना जाएगा 0 यानी कि 4, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचेगा मेरे पास 4। यानी कितनी बार देखो 10 है, कितनी बार डिवाइड किया 10 बार, रिमाइंडर कितना बचा 4, यानी कि इतना टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा इसका लेंथ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने 0 बढ़ा के क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट था। कितना डिजिट था 2 डिजिट था, इसलिए मैंने 10 का कितनी बार पढ़ा 0 बार, ठीक है। ध्यान देंगे इस चीज को लेके। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, हमारे पास ये कौन सा है 5th है, क्या है 5th, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5th का क्या है सोल्यूशन है, ठीक है। बहुत इजी है, बस हल्का सा सोचो करना क्या है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, ठीक है। अब पेंसिल बॉक्स है 3 कंपार्टमेंट, यानी कि एक पेंसिल है उसका 3 कंपार्टमेंट है। 3 कंपार्टमेंट तो 3 भाग है, 3 खाने हैं उसके अंदर, ठीक है। अब इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कितने कंपार्टमेंट है मेरे पास 3। पहला इरेजर का कंपार्टमेंट है, दूसरा शार्पनर का है, तीसरा क्या है पेंसिल का है, ठीक है। तो इरेजर का मान लो 1 होल 6 अपन में 10 यूनिट दिया है लेंथ, शार्पनर का 2 होल 2 अपन में 10 दिया हुआ है, पेंसिल का सेक्शन कितने 9 होल 7 अपन में 10 दिया हुआ है। व्हाट इज द टोटल, अब बताओ यार, इजी है कि नहीं है। यानी कहने का मतलब हमारे पास एक पेंसिल का बॉक्स, मतलब पेंसिल मतलब एक बॉक्स है, ठीक है। उसमें कितने कंपार्टमेंट है 3 है। एक में मैंने इरेजर रखा है, एक में मैंने क्या रखा है पेंसिल लिख रहा है, एक में कौन सी रखा है हमने शार्पनर रखा है, ठीक है। एक में हमने क्या लिखा है शार्पनर रखा है, ठीक है। यानी कि 3 कंपार्टमेंट अलग अलग है। बोला इसका लेंथ कुछ और है, इसका लेंथ कुछ और, इसका लेंथ कुछ और, बताओ टोटल लेंथ कितना है। तो तीनों को क्या करेंगे सर जोड़ देंगे। मैं हिंट दे रहा हूँ, इसको आप लोग करोगे, ठीक है। सिंपल ऐसे लिख दोगे द लेंथ ऑफ द इरेजर सेक्शन इक्वल टू इतना, फिर द लेंथ ऑफ द शार्पनर कंपार्टमेंट इक्वल टू इतना, द लेंथ ऑफ द पेंसिल कंपार्टमेंट इक्वल टू इतना जितना दिया है। अब इन तीनों को लगा क्या करेंगे जोड़ देंगे। नहीं इजी है, कुछ क्वेश्चन अपने से करो, मैथ पढ़ो, सारा बताना नहीं है, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 7th पर, ठीक है। ठीक है, Eucalyptus tree is 33 whole 3 upon में 10 meter tall and the banyan tree 25 whole 6 upon में 10 meter tall. How much taller is the Eucalyptus tree than the banyan tree? यानी कि हमारे पास 2 पेड़ हैं, ठीक है। एक पेड़ का ये लेंथ है, एक पेड़ का ये लेंथ है। पूछ रहा है कि दोनों में से बड़ा कौन। अब बड़ा है तो कितना बड़ा है, बड़ा है तो कितना बड़ा है, आओ करते हैं इसको, ठीक है। ये हल्का सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7th है, क्या है 7th, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं, ठीक है, तो पहला लिख देंगे द लेंथ ऑफ द Eucalyptus tree, द लेंथ ऑफ Eucalyptus tree कितना है हमारे पास 33 होल 3 अपन में 10। कोई दिक्कत यहाँ तक ले। इसी तरह द लेंथ ऑफ द बनियान ट्री, यानी कि इसका हमारे पास लेंथ कितना है हमारे पास 25 होल 6 अपन में कितना है 10 है, ठीक है। इसका इतना लेंथ है, ठीक है। पूछ रहा है कि बताओ कौन टालर है, कौन क्या है बड़ा है और कितना बड़ा है। तो आओ तो पहले बड़ा छोटा पता करते हैं। वो हमारे पास कितना है 33 होल 3 अपन में 10, ठीक है। ये मेरे पास कितना है 25 होल 6 अपन में कौन सी मेरे पास 10 है। अब बताओ ये तो मान लो कि फ्रैक्शन को लो, मैंने कहा फ्रैक्शन को लो भूल जाना, नहीं देखना, ठीक है। पहले किसका वैल्यू देखोगे होल का, बताओ 33 ग्रेटर है कि 25 ग्रेटर है। ऑब्वियसली 33,
किधर का एरो आएगा, इधर का। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो इक्विपर्स ट्री है वह बनियान ट्री से क्या है, बड़ा है। क्या है, बड़ा। तो पहला आंसर खत्म हो गया। अब बोल रहा है कितना बड़ा है, तो पहले तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो इक्विपर्स ट्री है इज ग्रेटर, यानी कि ये क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है। पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यानी कि ये पेड़ बड़ा है कि ये पेड़ बड़ा है, तो पहला वाला पेड़ बड़ा है। क्यों, क्योंकि इसका लेंथ कितना है 33, इसका लेंथ कितना है 25, तो बड़ा कौन होगा 33 वाला, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोला था कितना बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को घटा लो, बड़े में से छोटे को घटा लो। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 330 होगा। अरे यार 33 में 10 का गुणा करोगे तो कितना होगा, 330 आएगा कि नहीं आएगा। उसमें कितना जोड़ेंगे 3, यानी कि 333 अपन में कितना हो जाएगा 10, माइनस करेंगे इसके इसमें करेंगे तो कितना होगा 250, उसमें 6 जोड़ देंगे तो 256 अपन में कितना हो जाएगा 10। अभी मेरे का पूरा डिनोमीटर क्या है सेम है, फटाक निकाल लेंगे एलसीएम 10 कितना हो जाएगा 333 माइनस 256, घटा दो सर, ठीक है। अब बताओ 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, कैरी लेगा यानी कि 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 7, यहाँ पर कितना बचेगा 12, 2 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो यानी कि कैरी लेगा तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा मेरे पास 2 में से 2 गया 0, यानी कि 77 अपन में कितना आ गया 10। अब इसको जस्ट इसको चेंज कर लो, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, ऊपर बड़ा नीचे क्या है छोटा, इम्प्रॉपर होता है। तो उसको चेंज करने के लिए मैंने बोला था ना ऐसे भाग कर लो आप लोग सिंपली, या सिंपली बस 7 है तो लिख दो 7, ऊपर 7 नीचे 10, खत्म कहानी। हटाओ, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, कैसे यूनिट डिजिट है हटा दो, ऊपर लिख दो 7 है तो 7, 10 है तो 10, खत्म। नहीं तो इसे भाग कर लो, सेम आएगा क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, समझा रहे हैं आप करोगे, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है। 8 का लिखा है गोल्ड फिश इज इतना मीटर लॉन्ग, एक गोल्ड फिश है जो इतना मीटर क्या है लॉन्ग है, ठीक है। विल द क्लोन फिश इज 4 होल 9 अपन में 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि दो फिश हैं, दो अलग अलग प्रकार के, ठीक है। विच ऑफ द टू इज लॉन्गर एंड बाई हाउ मच, यानी कि दोनों में सबसे बड़ा कौन है और कितना है, सिंपल इसी तरह है। तो पहले लिख देंगे द कौन चीज गोल्ड फिश का लेंथ कितना है इतना, फिर इसके बाद क्रोन फिश का कितना है इतना, फिर फटाक दे ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर दोनों को लिखेंगे, फिर होल नंबर मिलाएंगे देख किसका बड़ा है किसका छोटा, फिर इसके बाद उसको लिख देंगे जो उसमें से बड़ा होगा, फिर इसके बाद यहाँ से इसको घटा लेंगे, बड़े में से छोटे वाले को घटा लेंगे, आ जाएगा आंसर। सेम कहानी ऐसे ही है। आई होप 8 वाला भी हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। इसको चैप्टर का हो जाएगा, ये वाला एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा, फिर इसके बाद अगले क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर बी के साथ, ठीक है। चलिए, नहीं आएगा जो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन बस दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। सारा बता देंगे तो उसका कोई मतलब मेरे को नहीं निकलने वाला है, ठीक है। नहीं वो भी क्वेश्चन आता है तो बताएंगे, तो अगले क्लास में इसको क्या कर लिया जाएगा, डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है देखो ध्यान से हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सर कि ऑब्जर्व द गिवन सिक्वेशन ऑफ नंबर, कंप्लीट द पैटर्न, ठीक है। हमारे पास एक पैटर्न दिया हुआ है, आगे उसको क्या करना है कंप्लीट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है 7 होल 1 अपन में 10 कामा 7 होल 3 अपन में 10 कामा, ठीक है 7 होल 5 अपन में 10, राइट। मेरे पास ये नंबर दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि इसके आगे भैया भरो आगे क्या आएगा, हाँ क्या आएगा, तो देखो क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर भी देखो होल नंबर देखो 7 है 7 है 7 है, तो अगला क्या आएगा सर 7 आएगा, खत्म कहानी। अब देखो 1 अपन में क्या है 10 है, 2 3 अपन में क्या है 10 है, 5 अपन में 10 है, तो नीचे का तो सेम है क्या सर, ऊपर का देखो 1 से क्या हो गया 3, 3 से क्या हो गया 5, तो 5 से अगला क्या होगा सर 7 होगा। क्यों, क्योंकि जो 1 होता है 3 होता है 5 होता है, तो सारे के सारे कैसे नंबर हैं सर, ऑड नंबर है, तो अगला नंबर कौन आएगा, ऑड ही नंबर ना आएगा। अब बताओ 7 के आगे अगला ऑड नंबर कौन आएगा, क्योंकि 7 तो सेम रहेगा सर, 9 आएगा, 9 अपन में कितना हो जाएगा 10, अगला नंबर क्या आएगा सर 7 है तो 7, 9 का अगला ऑड नंबर क्या होता है सर 11, 11 अपन में क्या आएगा 10, जितना मन उतना आप लोग क्या कर सकते हो लिख सकते हो। अरे समझ में, तो ध्यान से बारीक से देखना है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन समझते हैं इसके अंदर, ठीक है।
बस समझो पैटर्न क्या दिया हुआ है, इजी वे में मजा आएगा आपको करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है मेरे पास, 12 है, क्या है 12, फिर क्या है 11 है, ठीक है, 11 6 और नीचे क्या दिया हुआ है 10, फिर अगला नंबर क्या दिया हो 11 2 अपन में 10 दिया हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ तक के लिए नहीं। अच्छा ध्यान दो, पहले मेरे पास क्या था 12 था, क्या था 12, 12 से क्या हो गया हमारे पास 11 होल 6 अपन में 10, फिर क्या हो गया 11 होल 2 अपन में 10। तो कहने का मतलब ये है कि 12 से ये कम होता जा रहा है, देखो 12 से 11 हुआ, इसका जो 6 अपन में 10 फ्रैक्शन था उससे वो कम हो गया, यानी कहीं ना कहीं घटते क्रम में जा रहा है सर, कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है घट रहा है, डाउन की तरफ जा रहा है, कहाँ की तरफ जा रहा है डाउन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आओ देखते हैं कैसे करेंगे। अब मेरे को यहाँ पर 12 है सर, क्या है 12, 12 से मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए 11 6 और क्या चाहिए 10 चाहिए। अच्छा, अगर मैं इसमें 4 दे दूं, क्या दे दूं 4, तो 4 है कितना हो जाएगा 10, तो 10 से 10 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, 1 अगर इसमें ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 12, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बिल्कुल कहने का मतलब इसमें 0.4 का कर दिया गया है, घटा दिया गया है, तब क्या आया ये है देखो 12 में से पॉइंट बढ़ा के 0 डाल लेते हैं क्योंकि होल नंबर है ना, 0.4 घटाते हैं तो बताओ कैरी देगा तो 10, 10 में से 4 है तो 6 कैरी दे जाता है, यानी कि 11 देखो 11.6। अगर इसको मैं बदल दूं डेसिमल में तो ये 11 है, 11 और ये क्या है 6 है, 6 कितना जीरो, एक जीरो, मैं डेसिमल में सबसे पहले बताया था ना, 12 तो क्या हो जाएगा 12, अब इसको भी डेसिमल बदल के देख लेते हैं एक बार, नहीं समझ में आ रहा तो 11 पॉइंट का लेंगे 2, क्योंकि 11 2 लिख देंगे, एगो जीरो तो एगो दशमलव बढ़ा लेंगे। अब बताओ ये 12 है, 12 से क्या हो गया 11 यानी कि 0.4 घट गया, इसमें भी 0 पॉइंट यानी कि 11.6 में से 0.4 घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 ही ना बचेगा। हाँ बोलो, नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम, देखो 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 हड़ा नहीं। अब देखो यहाँ पर मेरे पास 12 था, कितना था 12, 12 से मेरे को क्या लाना है 11 16 लाना है कि नहीं लाना है। हाँ मैं कह रहा हूँ कि अगर 11 6 जो 10 है, अगर उसमें मैं 4 जोड़ दूं, 4/10 जोड़ दूं, इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 में जोड़ूंगा तो क्या 12 आएगा कि नहीं आएगा, आया ना। तो यानी कि 0.4 क्या कर रहा है घटाया जा रहा है, 0.4 क्या करा जा रहा है घटाया जा रहा है, ठीक है। 0.4 जब हम घटाएंगे इसमें से तो क्या आएगा मेरे पास ये आएगा, इसमें से 0.4 क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा 11 2 अपन में कितना आएगा 10 आएगा। और जब इसमें से मैं क्या करूंगा 0.4 क्या करूंगा घटाऊंगा, तब पहले इसको बदल ही लेता हूँ, 12 है तो 12, इसको जब डेसिमल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 11 6, मैंने बोला था ना 11 6 है तो लिख दो, 0 है तो दशमलव लगा दो, फिर इसको भी ऐसे लिख दो 1 1 2, फिर 0 एक दशमलव तो दशमलव लगा दो, इसमें से 0.4 घटा के लिख लिया आप, इसमें से 0.4 घटा के लिख लिए, अगला 0.4 घटाना होगा तो क्या करेंगे 11.2 में से मैं क्या घटाऊंगा 0.4, 0.4 घटेगा नहीं कैरी लेगा यानी कि 10 हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8 यानी कि कितना हो जाएगा 10, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास 10.8। अगर ऐसा नहीं लिखना मैं चाहता हूँ तो ऐसे लिख 10 होल 8 अपन में क्या ले दूंगा 10, अरे समझ में, अरे सर 10 है तो 10 लिखा हूँ बस, पॉइंट है तो फ्रैक्शन में किया हूँ, 8 है तो 8, एक दशमलव यानी कि एक जीरो बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें से मैं 10.8 में से क्या घटाऊंगा 0.4 यानी कितना बचेगा 4, यहाँ पर कितना बचेगा 10, यानी कि यहाँ पर अगर डेसिमल लिखूँ तो 10.4, अगर इसको लिखना चाहो तो 10, अब 4 अपन में कितना हो जाएगा 10। अगला जब लिखना चाहूंगा तो मैं इसमें से यानी कि 10.4 में से क्या घटा दो 0.4, तो यहाँ पर कितना बचेगा 0 यानी कि 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 बस। यानी कि अगर इसको सिंपली ऐसे मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 10 होल 8 अपन में 10 कामा 10 होल 4 अपन में 10 कामा 10, उसी तरह फिर आगे घटाते जाएंगे, ये हमारा पैटर्न का होता जाएगा फॉलो होता जाएगा। हल्का सा बैठो सोचो और फिर करो, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसका क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग 4 देखेंगे, ठीक है। 4 में क्या बोला है सर 3 अपन में 10 कामा 1 होल 2 अपन में 10 कामा 4 होल 8 अपन में क्या दिया हुआ है 10, ठीक है। फिर आगे मेरे को पैटर्न बताना है, क्या बताना है पैटर्न, ठीक है। ये क्वेश्चन है क्या, ठीक है। आओ सीखते हैं।
अब देखो मेरे को ये 3/10 दिया है। देखो एक चीज ध्यान दो, अगर दिमाग काम नहीं कर रहा ना, ऐसे खोपड़ी ये काम नहीं कर रहा, करना क्या है, हटा दो, डेसिमल बदल दो पूरा का पूरा। इसको बदलोगे, भाग करोगे तो कितना आएगा 0.3। इसको उड़ा के पलटो पलटो पलटो, यानी कितना आ जाएगा 1.2। कैसे, मैंने बोला हूँ बार बार, जो होल नंबर है ये नंबर उसको पूरा ऐसे ही लिख दो। अब जितना नीचे जीरो उसमें पॉइंट लगा लो बस पीछे से गिन के। 48 है तो चुपचाप 48 लिख दो, नीचे का वो 10 जीरो है, एगो जीरो बस लगा दो। अब सोचिए इसके अंदर पैटर्न क्या है। अब देखो 3 से अगर मैं यहाँ पर 3 से देखूँ तो क्या हो गया है मेरे पास 12। ठीक है, 12 से देखूँ तो मेरे पास कितना हो गया 48। मतलब पॉइंट को भूल जाओ यार। 3 का अगर 4 में मैं गुणा कर दूं, 3.4 में किसका गुणा कर दूं 4 का, कितना जा रहा है 12। अगर 12 में यानी कि मैं 12 में गुणा कर दूं किसका 4 का, तो ये 48 नहीं आ जाएगा। अरे हाँ या ना, बोलो। हाँ, तो इसमें मैं किसका गुणा कर दूंगा 4 का, करूंगा तो 8 4 जा कितना हो जाएगा 32। 32 2 कैरी कितना बचेगा 3, 4 4 16 1 कितना हो जाएगा 19, यानी कि 19 पॉइंट कितना हो जाएगा 2। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो 90 देते कितना लिख दें 92 है तो 2 और नीचे का वो लिख देंगे 10। ल और क्या करना है, अरे समझ में। अगर मैं इसके आगे और लिखना चाहता हूँ तो किसका गुणा कर दूंगा 4 का, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 4 9 जा कितना हो जाएगा 36, 6 कैरी 3, यानी कि यहाँ पर 4 1 4 यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, 1 डेसिमल पर तो 1 डेसिमल पर लगा देंगे, यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 46, 8 है तो 8, नीचे का लिख सकता हूँ 10। अगर लिखना होगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, लिख लोगे आपको नहीं लिख लोगे, हाँ भाई सोचो। ठीक है, अब इसके अंदर का लास्ट क्वेश्चन, मेरे पास 2 क्वेश्चन है, लास्ट छठवां बता रहा हूँ, पांचवा आपके लिए रहेगा। नहीं आएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ, हल्का कोशिश करो, नहीं आता मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट इसका चलते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, आइए एक चीज ध्यान दो, पैटर्न को समझो। देखो एक चीज ध्यान दो, जो फ्रैक्शन में वैल्यू दिया हुआ है या मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो कई लोग का दिमाग ही काम नहीं करता कि उसको करना कैसा। सिंपल तरीका है, डेसिमल बदल दो, डेसिमल बदल के आराम से सॉल्व कर लो। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर लास्ट 6। ठीक है, 6 की मैं बात करूँ। ठीक है, 6 में क्या बोल रहा है 7 होल 1/10। क्या मैं एक ही बार का दे दिया है 6 दे दिया, आगे बोल दिया पैटर्न बताओ भैया। सिंपल, पहले चेंज कर लो, चेंज कर लो, चेंज कर लो, यानी कि 7.1 सिंपल। अरे पूरा ये लिखो ना 7 1 तो 7 में पॉइंट 0 है तो पॉइंट लगा लो, कामा 6। अब सोचो मैंने क्या किया कि 6 है, कहीं ना कहीं कम किया होगा, यानी कि 7.1 में से क्या घटा दिया जाए, मैंने कहीं कम किया होगा कुछ तो सर, तभी तो मेरे पास क्या आया होगा 6 आया होगा। तो अगर मैं 0 पॉइंट क्या घटा दूं यहाँ पर, सॉरी 1.1 घटा दो तो 1 में से 1 गए तो कितना बचेगा 0 पॉइंट, कितना बचेगा 6, यानी कि पॉइंट 0 के बाद कोई इसका वैल्यू होता नहीं है। तो अब मैं फटाक दे क्या कर रहा हूँ 6 में से अब 1.1 घटाऊंगा। ठीक है, तो बताओ 1.1 घटाऊंगा तो कैरी देगा, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9 पॉइंट, कितना बचेगा मेरे पास 5। तो अगला नंबर क्या आ जाएगा सर 5.9। 5 पॉइंट मतलब क्या होता है 5, 9 है तो 9 और नीचे 10 है तो 10। अगला नंबर देखो सर 5.9 में से क्या घटा दें 1.1, कितना बचेगा हमारा पास 8, यहाँ पे कितना बचेगा 4, ये बचेगा ना। तो मैं अगला एक किसको रखा लेता हूँ 4, 8 है तो 8, नीचे का लिख दूंगा 10, ऐसे लिखते जाऊंगा। क्या दिक्कत क्या है, हाँ मैं डेसिमल में क्या करता हूँ, मेरे को नहीं फ्रैक्शन में समझ आ रहा है कि क्या है इसका, ये कैसे आ गया, तो मैं किस में बदल लेना इसको डेसिमल में, और डेसिमल बदल के उसको सॉल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है, आई होप आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर मेरे से इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, ज़्यादा फास्ट बता रहे होंगे, समय नहीं दे रहे होंगे, थोड़ा सा कमेंट करेंगे आप लोग कि हाँ हल्का सा यहाँ दिक्कत है, हल्का सा स्लो पढ़ाइए, धीरे बताइए, और उसको पहले जैसे आप पढ़ाते थे डिटेल में पढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाया हूँ आप लोगों को, तो ऑनलाइन क्लासेस आप लोग हमसे पढ़े नहीं है तो अनुभव नहीं है। तो आप लोग कैसा लेक्चर चाहते हैं, कैसे मैं पढ़ाऊँ आप लोग को ऑनलाइन, कुछ हिंट करना है, गाइड करना, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मिलते हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए आप लोग बता देंगे तो अगले क्लासेस के अंदर उसको इम्प्रूव कर दिया जाएगा। ठीक है।